क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां सब कुछ सही लगता है, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है? शिमला एक शांत पहाड़ी इलाका, लेकिन उसके बीच छुपी एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी छुपाना चाहते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक रियल हॉरर स्टोरी के सफ़र पर, जिसका सच आपके होश उड़ा देगा। शिमला का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक शांत पहाड़ी नगर का सीन आता है। बर्फ से ढका हुआ महल, छोटी छोटी सड़कें और हिल स्टेशन वाली ठंडक। लेकिन शिमला के आउटस्कर्ट्स में एक पुराना टूटा फूटा बंगला है, इसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। यह बंगला एक टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर का था। नाम था एडवर्ड हेनिस। 1930 से के पास बनाया गया था ये बंगला। ऑफिसर एडवर्ड अब इंडियन बीवी मीरा के साथ यहाँ रहता था। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि एक दिन एडवर्ड ने मीरा को किसी और आदमी के साथ देख लिया। वह गुस्से से पागल हो गया। एक रात जब मीरा सो रही थी, एडवर्ड ने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद उसने खुद अपने आप को बंगला के नीचे पेड़ से लटका दिया। तब से यह बंगला बंद पड़ा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद भी किसी ने इस जगह को नहीं छुआ। लोकल लोग कहते हैं कि रात के टाइम उस बंगले से औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कभी कभी पेड़ से किसी की लटकने की सिलौटी भी दिखती है। रोहन मुंबई का एक यंग फिल्म मेकर था। हॉरर शॉर्ट फिल्म्स बनाता था। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने शिमला के इस हॉन्टेड बंगले के बारे में बताया। रोहन ने सोचा कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, रियल हॉरर स्टोरी बेस्ड। रोहन ने अर्जुन, प्रिया और नेहा अपने 3 दोस्तों के साथ शिमला के लिए ट्रेन पकड़ी। अक्टूबर के महीना था, ठंड ज़्यादा थी और फॉग भी। जब वह बंगला के पास पहुँचे तो हवा भी बदल गई। गेट तो टूटा हुआ था, लेकिन अंदर का महल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी ने छोड़ा हो, पर कोई सालों से वहाँ गया ना हो। अंदर जाते ही उन्होंने कैमरा सेट किया। प्रिया ने एक कॉर्नर में पुराना म्यूजिक बॉक्स देखा। वो बॉक्स ऑटोमेटिकली चालू हो गया। म्यूजिक की धुन बहुत पुरानी और अजीब थी। नेहा को तो उस मोमेंट पे ही चक्कर आने लगा। रोहन ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन रात 12 बजे जब वह सब लोग एक रूम में बैठकर शॉट्स देख रहे थे, तभी एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। सबने सोचा हवा का असर होगा, लेकिन प्रिया की चीख ने सबकी रात बर्बाद कर दी। उसने कहा कि उसने एक औरत को देखा, सफ़ेद साड़ी में, खून से भीगी हुई आंखों के साथ। उस रात के बाद चीज़ें और भी क्रीपी हो गई। सुबह अर्जुन के गले पे लाल निशान थे, जैसे किसी ने रात को उसका गला दबाया हो। रोहन ने कैमरे में एक शैडो दिखा जो किसी औरत की थी, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। प्रिया हर वक्त चिल्लाने लगी थी, वो आ रही है, मुझे ले जाएगी। नेहा ने रात को बिना किसी रीज़न के अपने हाथ काट ली। जब रोहन ने पूछा तो कहती, उसने बोला कि मुझे ये करना होगा। रोहन ने डॉक्यूमेंट्री बनानी छोड़ी और डिसाइड किया कि वो लोग वापस जाएंगे, कि तब तक देर हो चुकी थी। जब वह लोग बंगले से निकलने लगे तो गेट अपने आप बंद हो गया। प्रिया ने बोला वो हमें जाने नहीं देगा। फिर सबसे बड़ा हॉरर हुआ। अर्जुन ने बिना किसी वजह के पेड़ के पास जाकर अपने आप को उस ब्रांच से लटका लिया, बिल्कुल वही जहां एडवर्ड ने सुसाइड किया था। उस दिन के बाद रोहन बेहोश हो गया। जहाँ खुली तो वह
हॉस्पिटल में था। उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर था। ऑफिसर ने बताया कि अर्जुन का बॉडी बंगले के पीछे से मिला। प्रिया और नेहा मिसिंग है। रोहन रोहन ने जो कुछ बताया उस पुलिस ने एक पागलपन का नाटक समझा। रोहन का कहना था कि बंगले में एक आत्मा है मीरा की, जिसे इंसाफ चाहिए। उसने अर्जुन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने पुरानी पेंटिंग को डैमेज किया था। नेहा और प्रिया को उसने अपने साथ ले लिया। बंगले को तब से पुलिस ने सील कर दिया, लेकिन रोहन हर रात चीखता है, वो अब भी मुझे बुला रही है। मैं अकेले वापस आ गया, मुझे भी ले जाओ। लोग कहते हैं कि रोहन पागल हो गया है, मेंटल एसिलिमी में है और आज भी। लेकिन एक बार एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम उस बंगले में गई। उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ कुछ तो है। कैमरे के लेंस फॉग कर जाती है, लोगों की बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाती है। बंगला अब भी वैसे का वैसे ही। लोकल लोग आज भी उस जगह से दूर रहते हैं। कहानी के कुछ पार्ट्स लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, जैसे अर्जुन का सुसाइड स्पॉट, नेहा के हाथ के निशान और प्रिया की आवाज़। लेकिन आखिरी सवाल ये है, क्या ये सब सच में भूत था या रोहन और उसके दोस्तों का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या कुछ और? आपका क्या मानना है? अगले पार्ट के लिए तैयार हो जाए, इसका पार्ट 2 कल आने वाला है।